और अपना ध्यान प्रॉब्लम की ओर से हटा ले। बार बार घर के अंदर कभी बेटी की ओर, अगर किसी, ध्यान से सुनना, एक बाप है, उसकी बेटी की शादी नहीं हुई और दूसरी बेटी घर में बैठी है तलाक होकर, और खुद उसकी पत्नी दर्द में तड़प रही, पथरी का दर्द, कभी बवासीर, और खुद वो शुगर उसको हो गई है, और जो उसको पेंशन आ रही है वो पेंशन बीमारियों में इलाज में जा रही है। तो जब वो जितनी भी प्रार्थना कर ले, जब वो प्रार्थना करेगा तो प्रॉब्लम उसके ऊपर हावी हो जाती है, वो प्रॉब्लम हावी हो जाती है और उसको, वो बेचारा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और नहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो घर के अंदर जब वो दरवाजा खोलता है, अपनी जवान बच्ची को घर में बैठे हुए देखता है, आधा बेचारा वैसे ही टूट जाता है। परमेश्वर यही समझाना चाहते हैं, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, अरे मेरे नाम से बड़ी नहीं है, मेरी सामर्थ से बड़ी नहीं है, इस बात को समझ जा और अपने बुलाए, तुझे चुना है मैंने, तुझे बुलाया, तुझे बुलाया, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, महाराष्ट्र से, अरे तुझे बुलाया, तुझे। प्रॉब्लम को मत देख, प्रॉब्लम को देखेगा तो दिमाग घूम जाएगा और कमजोर बन जाएगा। प्रॉब्लम से दिमाग हटा ले और मेरे वचन की गहरी बात को समझ। मेरे वचन में लिखा है कि अगर तू, मैं जानता हूं तू सिद्ध नहीं कर सकता, कमजोर है, लेकिन सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है। और कोशिश करने का तरीका मैंने बता दिया कि परमेश्वर के पवित्र नाम को पहला स्थान देना और अपनी प्रार्थनाओं में रोने वाली प्रार्थना बंद करके घोषणा करना कि अगर मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और उसने वचन में लिखा, ध्यान से सुनना, उसने वचन में लिखा है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का प्रयास करो, भली भांति कोशिश करो। अब सिद्ध कैसे करोगे? घोषणा करके, मैं चुना गया हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे आशीष मिलकर रहेगी, जो मेरी ब्लेसिंग खुदा ने पवित्र शास्त्र में रखी है वो मेरी है। जो स्वर्ग से आसमान के झरोखे खुलने वाले हैं वो मेरे लिए खुलने वाले हैं। जब आप घोषणा करोगे, प्रार्थना में दम दिखाओगे, ध्यान से सुनना, प्रार्थना में दम दिखाना, घोषणा करना, अपनी मजबूती दिखाना, यानी विश्वास में दृढ़ बने रहना, इसे कहते हैं भली भांति यत्न करना। इसे कहते हैं भली भांति यत्न करना। यानी जब आप घोषणा करोगे, धन्यवाद की प्रार्थना करोगे और मजबूती के साथ प्रभु से बात करोगे, प्रभु मैं तेरी संतान हूं, किसी और को ब्लेसिंग मिली नहीं मिली, लेकिन मैं जान चुका हूं तूने वचन में वायदा किया है कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न भी कर दिया ना, तूने यत्न कर दिया, कोशिश भी कर ली ना, तो कभी ठोकर नहीं खाएगा। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं। बड़े लंबे समय से आप प्रार्थना करते आ रहे हो, रोते आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आपका ध्यान, परमेश्वर जानते हैं इस बात को, घर परिवार के अंदर जो समस्याएं हैं आपका ध्यान उनकी ओर जाता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि तू आत्मिकता में, स्पिरिचुअल लाइफ में इतना मजबूत बन कि तेरा ध्यान उनकी तरफ से हट जाए और वचन भली भांति यत्न कर। कोशिश तो कर सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता है कि परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं भीड़ में अलग किया हुआ परमेश्वर का बच्चा हूं। क्या ऐसे बोलकर प्रार्थना कर सकते हो? अगर ऐसे करना शुरू कर दिया ना तो शैतान अपने आप ही तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे मोहल्ले नहीं, तुम्हारे गांव से भी भाग जाएगा। आमीन। यार इन्ने मजबूत बंदे कित्थों आ गए? ओ इन्नी प्रार्थना, दम वाली प्रार्थना करने वाले कित्थों आ गए? ये कित्थों ये तो बड़ा रोंदे सीगे, ये तो आंसू बहाते सी, ये आंसू बहाते थे, ये रोते थे, इनको मैंने उलझा रखा था, इनको नुकसान किया था। लेकिन इतना नुकसान करने के बाद भी, इतना अपमान करने के बाद भी, मैंने गांव में इसकी सासू मां से भी इसका अपमान कराया, इसके भाई से भी अपमान कराया, बहुत बार इसका अपमान कराया, लेकिन इतना अपमान होने के बाद,
इतना कुछ होने के बाद भी यार ये प्रार्थना कैसी कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, मैं चुना गया हूं, मैं अलग किया गया हूं, ये घोषणा कर रहा है प्रभु किसी और को आशीष मिले ना मिले मुझे जरूर मिलेगी, ये तो सिद्ध करने पे लगा हुआ है कि प्रभु ने मुझे चुन लिया। शैतान इस बात को समझ जाएगा और तुम्हारी ब्लेसिंग के ऊपर जो मुंडी मार के बैठा था ना, भाग जाएगा। आशीष तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारे जीवन में ही है, सिर्फ उसके ऊपर पर्दा डालकर वो बैठा हुआ है। प्रभु कहता है मैंने तो पहले दे रखी है, अपनी आत्मिक आंखें खोल और अपनी आशीष को ले ले। आज फिर बोल रहा हूं, अपनी बाइबल के अंदर जितने भी तुम्हारे रुके हुए काम है, जितनी भी तुम्हारी पुरानी प्रॉब्लम है, सब के सब खत्म हो जाएंगी। एक फैसला करना, 40 दिन, 3 महीने, 21 दिन, 15 दिन, ये वचन को पढ़ पढ़ कर कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। मैं कोशिश भी करूंगा और मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा, मैं कोशिश भी करूंगा और सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि प्रभु ने मुझे चुना है। मैं लाखों की भीड़ में से ऐसे नहीं चुना गया, परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी महिमा लेना चाहते हैं, मैं जान चुका हूं। और सीधी सी बात है, अगर प्रभु ने तुम्हें चुना है तो वो अपनी महिमा लेकर रहेगा। अब आपकी कमियां 2 साल लगाए, 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, वो आपको देखना है। परमेश्वर चाहते हैं कि तू कोशिश कर। सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हो, कर सकते हो तो आज से अपनी प्रार्थनाओं को बदल दो और रोने वाली प्रार्थनाएं बंद करो, नेगेटिव सोचना बंद करो और घोषणा करना शुरू करो कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो वो मेरे जीवन से अपनी महिमा लेकर रहेगा। मैं बड़ी गवाही के साथ अपने बच्चों की, अपने परिवार की हर एक गवाहियों को प्रभु को महिमा दूंगा। बोलो आमीन। मेरे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी मेरे जीवन में। जैसे एक बात और सुनो, कई बार लोग सुनते हैं इधर से और निकाल देते हैं इधर से, घर जाकर भूल जाते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, लाइव चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई गारंटी देने वाला पास्टर या प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूं। जैसे मैंने बोला वैसे करना शुरू करो, आनंद के साथ, घर में कोई नहीं रोएगा। और चेन प्रेयर क्या करना है, आनंद के साथ प्रार्थना करो और घोषणा में दम दिखाओ और अपने परिवार में चेन प्रेयर करना शुरू करो। बस उपवास प्रार्थना में बढ़ते जाओ, अपनी पवित्रता पर ध्यान दो, आप सिद्ध करने वाले बनोगे। और सिद्ध क्या होता है, जब समाज या दुनिया या परिवार के लोग कहें यार हैं इसको, इसका जीवन ये तो यार मेरे जैसा था, दिहाड़ी करने वाला, ये तो दिहाड़ी करने वाला, डेली फैक्ट्री में लेबर का काम करता था, अरे इसके नीचे तो करोड़ रुपए की तो गाड़ी आ गई है, अरे इसका मकान बन गया है, अरे लोग तुम्हें ऐसे ऐसे देखेंगे, इसका बच्चा चंगा कैसे हो गया, इसकी गवाही कैसे बन गई। आप वो लोग हैं, देखो प्रभु ने अगर चुना है ना, खाली ताली बजाने के लिए नहीं चुना है। प्रभु ने अगर तुम्हें चुना है तो हालेलुया के नारे लगाने के लिए नहीं चुना है। आप किसी नेता के द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं हो, जैसे कोई भीड़ बुलाई जाती है और वहां नारे लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं हो। प्रभु कहता है अगर हालेलुया के नारे लगाने होंगे ना तो मेरी महिमा करने के लिए स्वर्गदूत मेरे पास हैं, मेरी सेना मेरे पास है। वो दिन रात पवित्र 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 हालेलुया, वो दिन रात प्रार्थना करती है, दिन रात मेरे दूत मेरी महिमा करने पर लगे रहते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन से दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, बीमारियां सदा के लिए चली जाएं। क्योंकि जब मैंने तुझे जन्म दिया था, जब मैंने तुझे पैदा किया था, तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख तेरे जीवन में नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तूने अपनी गलतियों के कारण अगर इकट्ठा कर लिया है तो मैं आज भी वही परमेश्वर हूं, मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। आज भी मैं वही परमेश्वर हूं, अपने लहू से धोकर तुझे शुद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुने, एक जरूरी सूचना, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। आप सब से विनती है कि सब लोग ध्यान से सुने, एक जरूरी अनाउंसमेंट। जो बाहर हैं, जो दूर दूर ऑनलाइन, जितने भी लोग ऑनलाइन अभी इस समय प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, और जो लोग दूर कहीं खड़े आवाज को सुन रहे हैं, आप सब से विनती है कि इस
इस अनाउंसमेंट को आप जरूर सुने। 11 तारीख को आने वाली इसी महीने की 11 तारीख को जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने टीम मेंबर्स, जो स्पेशल टीम मेंबर हैं, जिनको फोन करके बताया जाएगा, केवल वही लोग, बाकी नहीं, जिनको फोन आएगा और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनके बच्चे या माता पिता या पेरेंट्स या भाई बहन जो व्हील चेयर पर हैं, जिनके बच्चे व्हील चेयर पर हैं या जिनके पेरेंट्स फैमिली मेंबर व्हील चेयर पर हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है आज तक, आज के बाद नहीं, जिन्होंने करा लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बाद अगर नहीं कराया तो आप घबराएं नहीं, दोबारा भी अनाउंसमेंट होगी, दोबारा भी मीटिंग होगी, ये पहली मीटिंग है। और जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा कर्जे में हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बड़े लंबे समय से बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई मिलने नहीं देता। कई लोग ऐसे बोलते हैं आप सीधा मीटिंग में आए, लेकिन मैं पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और हां, आना सिर्फ ताजपुर चर्च जालंधर में है, आना ताजपुर चर्च जालंधर में है, जिनके पास बेबी नहीं है और जो लोग पुराने टीम मेंबर्स हैं और जालंधर चर्च के हैं, अगर उन, हाँ, वो लोग आ सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं, लेकिन उनको अगर बेबी ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ वो लोग जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है और पुराने चर्च में जुड़े हुए लोग हैं, केवल वो लोग। फिर सुने, 11 तारीख को शाम को 4 बजे आपको यहां पर आना है और 4 बजे से 5 बजे तक आपको अपनी सिटिंग प्लानिंग या जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है या जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है, या ऑलरेडी वो फिल है तो उसके ऊपर साइन करने हैं, या कुछ बातें जो आपको समझाई जाएंगी। 4 बजे आपको यहां पर आना है, 4 साढ़े 4 तक भी आप आ सकते हैं और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 5 से 7 मीटिंग होगी। उस मीटिंग को आप मिस ना करें। और 11 तारीख को मैं फिर बोल रहा हूं, जो बहुत ज्यादा कर्जे में हैं, जिनके बच्चे या माता पिता या परिवार के लोग व्हील चेयर पर हैं या उनके डिसेबल्स और जो डिसेबल्स पर्सन हैं और जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, जो कर्जे में हैं या जिन्होंने किसी बड़ी समस्या के लिए, बड़ी प्रॉब्लम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मैं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कराया, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो आपसे विनती है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार, जिनका हो चुका है वो आ सकते हैं। और जो लोग दूर से सुन रहे हैं लाइव में, अभी जो लोग दूर से लाइव में अभी सुन रहे हैं और वो कि 11 तारीख तो बहुत नजदीक है, हम टिकट कैसे कराएंगे, आप घबराएं मत, आप घबराएं मत। मैं दोबारा अगले संडे को एक डेट अनाउंस करूंगा और 1-1.5 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा, आप दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन आप मिस ना करें। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली है वो आ सकते हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम है आने में, जो दूर के लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि हो सकता है आपको दोबारा अवसर मिले, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा। बोलो आमीन। और एक जरूरी सूचना, ये मैंने अनाउंसमेंट आज तक कभी नहीं किया, मैं अपने जीवन में पहली बार अनाउंसमेंट कर रहा हूं। वेडनेसडे को, और बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है, वेडनेसडे को शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक टाइम हम चेंज कर रहे हैं। 3 से लेकर 6 बजे तक टाइम है, अभी 4 से 7 तक होता है। वेडनेसडे को यहां पर प्रार्थना सभा होती है और हमने उसको लाइव भी शुरू कर दिया है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। हालेलुया।
और वेडनेसडे की प्रार्थना सभा ताजपुर चर्च जब से इस चर्च की स्थापना हुई है, जब से परमेश्वर ने, तब से ही लगातार वेडनेसडे को मीटिंग होती आई है। आज तक एक भी बुधवार, एक भी वेडनेसडे मिस नहीं हुआ, लेकिन हमने कभी अनाउंसमेंट नहीं किया। आज पहली बार मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि वेडनेसडे को प्रार्थना सभा होती है और मैं उस प्रार्थना सभा में खुद प्रार्थना करने के लिए आता हूं। हालेलुया। मैं स्वयं प्रार्थना करने के लिए आता हूं और आप लोगों से विनती है कि जो लोग संडे को नहीं आ सकते या वो कोई प्रॉब्लम है या किसी छुट्टी नहीं मिलती, जिनको वो वेडनेसडे को भी यहां पर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ताजपुर चर्च जालंधर में वीरवार को, थर्सडे को प्रार्थना चंडीगढ़ में होती है, थर्सडे को इवनिंग में प्रार्थना चंडीगढ़ में होती है, लेकिन वेडनेसडे को प्रार्थना सभा जालंधर में होती है और पिछले 7-8 साल से लगातार होती आई है, लेकिन इसको कभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया और कभी लाइव चलाया नहीं गया। पहली बार हम इसको लाइव करने वाले हैं और पहली बार मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि वेडनेसडे को भी आप आ सकते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 11 तारीख को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनके पास पेशेंट घर में है व्हील चेयर पर, और जिनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्जा है, और जिनके पास बेबी नहीं है, उन तीनों को एक साथ एक ही दिन 4 बजे यहां पर आना है और उस प्रार्थना सभा को अटेंड करना है और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्यक्रम करें। मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि उस मीटिंग से आपको ब्लेसिंग मिले। बोलो आमीन। आमीन। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है केवल वही लोग आए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिन्होंने नहीं कराया वो वेट करें, दोबारा अनाउंसमेंट होगी या दोबारा रजिस्ट्रेशन आप कराएं। और अभी लाइव चल रहा है, सब अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैंने ठान लिया है, मैं अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करूंगा। और फिर से कहें, सिद्ध करने का यत्न भी करूंगा। अब जिन्होंने सिद्ध करना है वो सिद्ध करें, जिन्होंने यत्न करना है वो यत्न करें, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि सिद्ध करने में आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध भी आप तब कर पाएंगे जब सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। बोल हालेलुया। और परमेश्वर आपको बल दें, सामर्थ दें। और इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने आज आपके कलाम को सुनकर ये ठान लिया है कि मैं अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करूंगी या मैं यत्न करूंगा। मेरे पिता, आप अपने बच्चों को बल दें, सामर्थ दें, और मेरे खुदा जिन्होंने ठान लिया है उनकी गवाहियां बने, उनके जीवन में आश्चर्यक्रम हो, उनके जीवन को आप बदल दें। मेरे पिता, जैसा इनका जीवन दुख से भरा, तकलीफ से भरा, बीमारियों से भरा, कर्जों में, परेशानियों में ये लोग बिताते, मेरे पिता आज से इनका जीवन खुशहाली से भरा हो, पुराना जीवन इनका बदल जाए मेरे पिता। और आज से प्रभु जी ये आपके नाम को महिमा देने वाले बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए प्रभु जी आपको महिमा देने वाले बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप अपनी दया, अपना अनुग्रह अपने बच्चों पर और बढ़ाएं, और ताकि ये जानने पाए कि सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड परमपिता परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुन लिया है। बोलो आमीन। और मेरे पिता, जो चुने गए हैं, जो बुलाए गए हैं, मेरे पिता ये अपने आप को सिद्ध करने पाए। मैं विनती और प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर कि आप बल दें, सामर्थ दें, और हर एक जन अपनी सिद्धता में बढ़ता चला जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में हैं, मेरे पिता इनकी चिंता और इनकी प्रॉब्लम अभी के अभी धुआं बनकर उड़ जाए, इनका सारा बोझ हल्का होने पाए। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, तूने हमेशा मेरी विनती और प्रार्थना को सुना, एक भी भविष्यवाणी को टलने नहीं दिया, और हर एक प्रार्थना का प्रभु जी आपने उत्तर दिया।
आज भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लाइव देख रहे हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, और मेरे पिता जो ब्रांचेज में इकट्ठा हैं, और जो लोग ताजपुर चर्च में यहाँ पर इकट्ठा हैं, मेरे पिता आज तेरी सामर्थ्य इन्हें छुए, तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे। हर एक श्राप, हर एक जादू टोना, हर एक गंदी नजर का बहाना इनके जीवन से अभी के अभी चला जाए यीशु नासरी के नाम में। और मेरे पिता ये नाचते हुए झूमते हुए आज, यस आज अभी इसी वक्त अपनी गवाहियों के साथ आपको महिमा देने पाए। आमीन। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां चली जाओ, HIV निकल जाओ, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, टांग का दर्द, कमर का दर्द, और इनके पासपोर्ट के ऊपर इनकी ब्लेसिंग को रोक कर बैठा है, वीजे की ब्लेसिंग जो रोक रखी है, चल छोड़ दे, निकल जा। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा, चल इनकी ब्लेसिंग को छोड़ दे, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। ये सारे के सारे बच्चे जान चुके हैं कि परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है, शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और जो इस गीत में महिमा दे रहे हैं उनकी गवाहियां बन रही हैं। यस, ताली बजाकर, ताली बजाकर। उतार दे खुदा, यस यस यस, उतार दे खुदा, उतार दे खुदा तेरे रूह का मसा, उतार दे खुदा तेरे रूह का मसा, जिमें एलिया तो आया सी अलीशा ते, जिमें एलिया तो आया सी अलीशा ते, जिमें एलिया तो आया सी अलीशा ते, मैं पर दे खुदा दे रूह का मसा, उतार दे खुदा तेरे रूह का मसा। हालेलुया। अरे रूह दा मसा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, रूह दा मसा उतरेगा और तुम्हें छुएगा। और आज जो श्राप जिन्होंने ठान लिया है कि प्रभु मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। अब एक और बात सुनो, जो लोग आपकी नाम धराई करते हैं, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, जो लोग आपको उंगलियां उठाते हैं, सवाल करते हैं, ताजपुर चर्च में जाता है, चर्च तो यहां भी है और चर्च में क्यों जाता है? जो लोग सवाल करते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में क्यों जाते हो, तो आप बता दो कि मैंने ठान लिया है कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मेरे पिता ने मुझे चुना क्यों है। जब अंदर से आप फैसला लोगे तो खुदा आपके जीवन को चमकाएगा। आमीन। जो अंदर से फैसला लोगे खुदा आपके जीवन को चमकाएगा। आमीन। आप बोल दे, जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, आपके परिवार के लोग, समाज के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके रोजगार में साथी, जितने भी आप पर उंगलियां उठाते हैं, ताजपुर चर्च में करने क्या जाते हो, आप बता दो परमेश्वर, परमेश्वर मैं तेरे वचन को आज जान चुका हूं, तूने मुझे चुना है, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा आमीन। कि प्रभु ने मुझे चुना क्यों है। आपने सिर्फ ठानना है, सोचना है, मानना है, बाकी काम प्रभु अपने आप कर देंगे। हालेलुया। यस 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 यस। उतार दे खुदा तेरे रूह का मसा, उतार दे खुदा तेरे रूह का मसा, उतार दे उतार दे उतार दे उतार दे, ओ हालेलुया। ओ मसा, ओ मसा, ओ मसा। हालेलुया। कोई लाइव में या यहां पर प्रार्थना कर रहा है, खुशबू, खुशबू के घर में बहुत सारी खुशियों की खुशबू आने वाली है। और बहुत सारी सुनीता बहन जो बच्चे की आशीष चाहिए, एक मंगल सिंगर लाइव देख रहा है अभी, मंगल, और एक निर्मला, और एक लाइव देख रहा है कनाडा से शायद या कहीं विदेश की धरती से, कि उसको डर लग रहा है कि शायद कुछ गलत होने वाला है। मैं बोलना नहीं चाहता, डरने की जरूरत नहीं है, केवल घोषणा कर कि परमेश्वर अगर तूने मुझे चुना है तो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि प्रभु ने मुझे चुना क्यों है। अपनी गवाही के साथ सिद्ध करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी गवाही बनने वाली है। और जिन बहनों के पास संतान नहीं है वो घोषणा करनी शुरू करें, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, कि प्रभु मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा
जब मेरी गवाही बनेगी मैं दिखाऊंगा। जब मुझे चंगाई मिलेगी, जब मेरी गवाही बनेगी, जब मेरे घर पे गाड़ी आएगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब मेरा जीवन बदलेगा, बहुत सारे लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।